नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले आईटीसी की सब्सिडरी कंपनी, जो कि आज मैं बताने वाला हूँ क्योंकि आईटीसी के डीमर्जर की चल रही है बात, जो कि कहा जा रहा है कि 2021 के अंत तक आईटीसी में डीमर्जर की खबर आ जाएगी, यानी डीमर्जर 2021 के अंदर होने वाला है। ऐसा जो सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं। लेकिन क्या जो आईटीसी जो कंपनी जो डीमर्ज होने वाली है, क्या आप उनके बारे में जानते हैं? तो अगर नहीं जानते हैं तो उसी के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर बात करने वाला हूं, क्योंकि ज़्यादातर लोग आईटीसी को सिर्फ एफएमसीजी और जो उसके टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में जानते हैं और होटल बिजनेस के बारे में जानते हैं। लेकिन आपको नहीं पता होगा कि आईटीसी का एक एक्चुअली जो है वो इन्फोटेक कंपनी भी है, यानी एक आईटी सेक्टर की एक कंपनी है जो कि लीडिंग कंपनी है। काफ़ी ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू अपना करती है। आईटीसी में जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आईटीसी का जो आईटीसी का अगर हम बात करें कि मार्केट शेयर की अगर हम बात करें तो इसका लगभग 20% के आसपास आईटीसी का मार्केट शेयर ये कवर करता है, आईटीसी इन्फोटेक। लेकिन हम बात करते हैं इसके ऊपर, तो आईटीसी इन्फोटेक करती क्या है और एक्चुअली ये कितना कमाती है, क्या क्या इसके हैं, और असल में टीसीएस से टक्कर इसकी क्यों है। तो आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं और देखते हैं, क्योंकि डीमर्जर से पहले हर चीज़ जान लेना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि डीमर्जर के बाद हमें पता रहेगा किस शेयर में आईटीसी के किस शेयर में रहना है, यानी किस कंपनी के शेयर में हमको रखना है, होल्डिंग रखनी है या नहीं रखनी है किस शेयर में। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। तो पहले हम बात करें कि क्रिएट आईटीसी इन्फोटेक का जो अपना एक स्लोगन है वो क्रिएट नाम से। तो क्रिएट का मतलब क्या है, तो उन्होंने बताया कि उनकी तरफ से क्या है, तो कस्टमर फोकस, रेस्पेक्ट फॉर पीपल, एक्सलेंस, अबाउंडिंग इनोवेशन ए का मतलब है, और टी का मतलब है ट्रस्टीशिप, और ई का मतलब है एथिकल कॉर्पोरेट सिटीजनशिप। तो ये आपके सामने मतलब रखे हुए हैं, और आईटीसी का जो मोटो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। तो यहाँ पर जो आईटीसी की अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा हैवी है। ये दुनिया के कई जगह पर जो है वो इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों से पार्टनरशिप करके रखी है। अब बात करते हैं आईटीसी के ऊपर, तो क्या क्या करती है, ये कहाँ लीड है। तो आईटीसी इन्फोटेक इज़ अ ग्लोबल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन एंड सर्विस लीडर प्रोवाइडिंग बिजनेस फ्रेंडली सॉल्यूशंस। तो कुल मिला के ये है कि ये जो है वो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, और इनके कहाँ ये फोकस करते हैं, कहाँ ये अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर गुड्स, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी। तो ध्यान रखिए दोस्तों। और ये आईटीसी जो इन्फोटेक कंपनी है आईटीसी की, तो वो फुल्ली आईटीसी की है, उसमें किसी का भी कोई भी हिस्सा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, फुल्ली जो है वो आईटीसी के, अभी कोई भी हिस्सा इसमें ओन नहीं करता है आईटीसी के अलावा। अगर अवार्ड की बात करें तो अवार्ड के लिए इन्होंने अलग ही पेज बना रखा है अवार्ड दिखाने के लिए, क्योंकि इन्हें जो इतने अवार्ड मिलते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन अवार्ड्स हैं। अगर हम 2020 जो अभी लेटेस्ट की बात करें तो कंप्यूटिंग में डिजिटल टेक्नोलॉजी लीडर अवार्ड 2020 इनको सम्मानित किया है इस अवार्ड से। और ध्यान रखिए यूएक्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कोडिंग और जो भी है वेबसाइट डिजाइन में, तो काफ़ी ज़्यादा लीड करते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब 2019 की बात करें तो ग्लोबल आउटसोर्सिंग 100 में ये 2019 लीडर साइज जो है ये सुपरस्टार बन के निकले थे ग्लोबल आउटसोर्सिंग 100 में। तो 100 कंपनियां हैं, उनमें 100 कंपनियों में इन्होंने लीड किया है, और सुपरस्टार का एक किताब जो है वो इन्होंने हासिल किया है 2019 का जो अवार्ड था। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पे जो अवार्ड है वो लगातार हर साल कोई ना कोई अवार्ड तो इनको मिलता ही रहता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इसको। अब पार्टनरशिप की बात करेंगे, हम इसके अर्निंग की बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले पार्टनरशिप देख लेते हैं। तो पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अमेजोन के साथ पार्टनरशिप इनकी, अमेडियोस के साथ पार्टनरशिप इनकी, और कई सारे पार्टनर है, एनाप्लान पार्टनर, माइक्रोसॉफ्ट के साथ इनकी अच्छी खासी पार्टनरशिप है, काफ़ी अच्छी खासी पार्टनरशिप है दोस्तों। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। यहाँ पर ध्यान रखिए, जब पबजी रिलीज़ होगा
PUBG जब इंडिया में आएगा तो इसमें आपने सुना वो माइक्रोसॉफ्ट अजूर के साथ जो है वो टैप किया है PUBG ने। तो यहाँ पर जो है वो जो इन्फोटेक है, इन्फोटेक जो वर्क है वो शायद जो है अजूर के साथ जो है वो इन्फोटेक में जो है वो ITC मिलकर जो IT सेक्टर काम है वो शायद थोड़ा बहुत ITC को भी मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये बाद में खबर आएगी, अभी नहीं आएगी। जहाँ तक है सेल्स फोर्स के साथ जो है वो पार्टनरशिप है, 2015 में पार्टनरशिप करी थी और अब तक चल रही है। ऐसे भी SAP के साथ पार्टनरशिप है, सर्विस नाउ, बहुत सारी कंपनी मैंने यहाँ पर गिनी चुनी आपको दिखाई हैं जिनके नाम आपने देखा हो, नहीं तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके देखें ITC इन्फोटेक के, तो आपको छड़ी मिल जाएगी एकदम। मतलब इतने सारे जो पार्टनरशिप है, लगभग 20 से 25 कंपनियों के साथ इनके पार्टनरशिप हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है अर्निंग, फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो अब देखते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट, और अभी 2021 का नहीं आया तो 2019 और 2020 का है, और हम इन दोनों ईयर्स को जो है वो कंपेयर करके देखें, 2021 का आना बाकी है। तो यहाँ पर 2019 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो करोड़ में दी है, तो ध्यान रखना। तो जो टोटल इनकम थी पहले स्टैंड अलोन की, हम पहले स्टैंड अलोन की बात करें, कंसोलिडेट की है वो हम बाद में बात करें। तो स्टैंड अलोन जो है इंडिया की, तो 1238 करोड़ रुपए की जो है वो इन्होंने लगभग 2019 में टोटल इनकम की है, जो कि 2020 में बढ़कर 1560 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं खर्चे आपके नीचे लिखे आ रहे हैं, टोटल एक्सपेंसेस, तो 2019 में 1116 करोड़ रुपए खर्चे थे, जो कि बढ़ गए हैं खर्चे, 1294 करोड़ के खर्चे पहुंच गए हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि टोटल इनकम भी बढ़ी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, PAT, टैक्स देने से पहले प्रॉफिट इनको कितना हो, तो 2019 में 122 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर 2020 में 266 करोड़ रुपए पहुंच गया। तो टैक्स एक्सपेंसेस, टैक्स काटने के बाद जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके आंकड़े नीचे आ रहे होंगे, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप देख रहे होंगे कि 76 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट है वो 2019 में किया था। लेकिन 2020 में जो है वो आउट परफॉर्मेंस किया, और यहाँ से 194.69 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट यहाँ पर क्लॉक किया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर 2.5 से 2.70 यानी 2.5 गुना के आसपास यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट बढ़ा है 2019 से। अब इनका आप देख रहे होंगे, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये इनके कंपनीज के नाम है। तो USA में जो है पहले हम बात करें ITC इन्फोटेक लिमिटेड, तो UK में पता है किस नाम से, इन्फोटेक UK। अगर हम USA की बात करें तो ITC इन्फोटेक INC और इन्फोटेक USA इस नाम से जानी जाती है, होली ओन्ड सब्सिडरीज ऑफ योर कंपनी। तो यहाँ पर जो USA और UK काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडिया, जो ITC है इंडिया ग्रुप के लिए। तो ध्यान रखिएगा, USA और UK में जो है वो सबसे ज़्यादा इनके पैर जो हैं वो इंडिया के बाद पसरे हुए हैं ITC इन्फोटेक के। तो यहाँ पर हमने समझ लिया है कि सारे के सारे जो आंकड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है फाइनेंशियल रिजल्ट के। और जो अभी इन्होंने डिविडेंड दिया 11.75 का, 2019 में 8.25 का डिविडेंड दिया था, जो कि ITC के डिविडेंड में जुड़ के आता है हमेशा, देखिएगा। अब आपके सामने जो है वो असेट्स की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर लैक्स में वैल्यू है, ध्यान रखिए। तो 2020 में अगर हम लैक्स की वैल्यू गिनेंगे तो 74,058 लाख रुपए की जो है वो इनके पास असेट्स हैं 2020 के हिसाब से देखा जाए। और 2019 में जो असेट्स थे इनके पास वो थे 59,178 लैक्स। तो इतने लाख रुपए के जो है वो इनके पास असेट्स हैं, लेकिन करोड़ में जो कन्वर्ट करेंगे वो बाद में आंकड़े निकलेंगे। तो आप करोड़ में कन्वर्ट करके देखिएगा। अब मैं आपसे कह रहा था कि ITC की और TCS की जो बराबरी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो है वो आपके लेफ़्ट हैंड साइड में वो आपके TCS के नंबर्स हैं, और राइट हैंड साइड में वो आपके ITC के नंबर्स हैं। और ITC को TCS से ज़्यादा जो है वो रेटिंग मिली है वर्क एंड लाइफ बैलेंस में। तो ध्यान रखिएगा। तो TCS जो है वो जॉब सिक्योरिटी एंड एडवांसमेंट में 3.1 स्टार लेकर आई है, लेकिन ITC वहीं पर 3.4 जो है स्टार लेकर आई है। मैनेजमेंट के मामले में जो TCS है वो 3.6 है, और ITC की अगर हम बात करें मैनेजमेंट के मामले में तो
तो 4.1 है। तो यहाँ पर जो रेटिंग है वो सबसे ज़्यादा आईटीसी की है। और वर्क लाइफ जो हम मांगते हैं ना कि बहुत ही बेहतरीन हो, जहाँ भी हम ऑफिस में काम करें, तो यहाँ पर जो है वो आईटीसी वो सबसे ज़्यादा है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जब आईटीसी का डीमर्जर आएगा, जब आईटीसी का असल में जब डीमर्जर आएगा तो आईटीसी में 3 जो है वो बताई जा रही हैं, एफएमसीजी, होटल्स और इन्फोटेक। तो ध्यान रखिएगा, अभी पूरी जो डीमर्जर की जो है वो खबर नहीं आई है, और मैं विस्तार में एक वीडियो बनाऊंगा डीमर्जर के ऊपर, कुछ दिनों बाद आएगी। तो आप उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि डीमर्जर किस किस रेशियो में होगा, कैसे कैसे होने वाला है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इन सब चीज़ों पर गौर करिए। और मैं आपको बता दूं, अगर आईटीसी का डीमर्जर होता है तो आपके जो खरीदने लायक जो है ना, वो आपके पास 2 या 3 स्टॉक होंगे जो आईटीसी से निकलेंगे। तो एफएमसीजी का पहला जो बिजनेस है उसे तो खरीदना है, एफएमसीजी। दूसरा इन्फोटेक का है। इन्फोटेक को तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर रखिए। जो मांगते हैं ना कि जो कंपनी है आईटी सेक्टर की, मुझे चाहिए एक बेहतरीन कंपनी, तो वो आईटीसी इन्फोटेक आपके लिए आने वाली है। तो ध्यान रखिए, जिसे आईटी सेक्टर में चाहिए तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लोग इस चीज़ के लिए। तो इन्फोटेक की जो कंपनी है वो आईटीसी डीमर्ज होगी, और उसके बाद जो है वो रन अप करेगी आईटीसी के सारे शेयर्स। और जो टोबैको बिजनेस है वो भी एक खरीदने लायक है। तो ये 3 जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। लेकिन अगर टोबैको का हटा दें, अगर इस जगह पे रखें, तो पेपर बिजनेस आपको देखिएगा आईटीसी का लाजवाब है। पेपर में जो मार्जिन है आईटीसी का वो किसी का नहीं है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो पेपर बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आईटीसी का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर कुछ गलती हुई हो इस वीडियो को बनाने में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। उसे आप पूछ सकते हैं, कोई भी गलती आप गलती बता सकते हैं कि ये गलती हुई है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़रूर सॉल्व होंगे। और अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।